हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं ए, एन और दा के बीच में? आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आर्टिकल्स के बारे में। हमें क्या बोलना चाहिए? ए एप्पल, एन बुक, द डॉक्टर। डोंट वरी, आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल ए को कहां पे यूज करें, कैसे यूज करें। सिंपल एग्जांपल्स के साथ, सिंपल रूल्स के साथ आज हम कवर करेंगे आर्टिकल ए, हाउ टू यूज आर्टिकल ए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले यूज किया जाता है। आर्टिकल तीन तरीके के होते हैं, ए, एन, द। तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। इन तीनों का अलग अलग यूज होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ आर्टिकल ए के बारे में। तो आर्टिकल ए को लेकर कौन कौन से रूल हो सकते हैं जो सबसे इजीली हम सीख लें और यूज करना भी आ जाए। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 आर्टिकल ए के लिए। रूल नंबर 1, आर्टिकल ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, लेकिन वो होना चाहिए हमारा काउंटेबल नाउन। दो रूल्स इसमें कवर अप किए गए हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और वो काउंटेबल भी होना चाहिए, यानी कि वो काउंटिंग में होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो इस रूल के लिए कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि एक लड़का, 2 किताबें, 3 ग्लास, 4 टॉफी, ऐसे हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 के लिए ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। ए बॉय, एक लड़का। ए गर्ल यानी एक लड़की। ए पेन यानी कि एक पेन। ए चेयर, एक चेयर यानी एक कुर्सी। ए कैट, एक कैट। ए डॉग, एक कुत्ता। एक हाउस, एक घर। इसमें काउंटिंग शो हुई है कि एक है वो चीज, तो हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे आर्टिकल ए को। ए फोन, ए चेयर, ए टेबल, अ बुक। ए स्कूल, एक स्कूल। ए टीचर, एक टीचर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रूल नंबर 1 के लिए, यानी कि काउंटेबल नाउन हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड हमारी कौन कौन सी होती है? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। वोवल साउंड होती है ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो भी बच गया वो हमारी होती है कॉन्सोनेंट साउंड। ये बहुत सिंपल है। ये पहला रूल हमारा बहुत सिंपल होने वाला है, यानी कि काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड भी हो। रूल नंबर 2 देखते हैं कौन सा होगा। रूल नंबर 2 इसमें होने वाला है, किसी भी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, यानी कि मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था, मैं उस स्कूल में पहली बार गई थी, मैंने वो किताब पहली बार पढ़ी है, मैं उस जगह पर पहली बार गई हूं। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? आई सॉ अ डॉग, क्योंकि उसने पहली बार एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग। द डॉग वॉज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा था। फर्स्ट टाइम देखा तो हमने यूज किया आर्टिकल ए, लेकिन सेकंड टाइम अगर वो चीज हमने देखी है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल द। देखिए, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज स्लीपिंग। ये पूरा पैराग्राफ सा बनता है हमारा कि आई सॉ अ डॉग, सबसे पहले उसने कुत्ता देखा, वो कुत्ता सो रहा था। पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए आर्टिकल ए, सेकंड टाइम के लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल द। रूल नंबर 3 होने वाला है आर्टिकल ए के लिए। अगर हमें किसी चीज को एक दर्शाना है, वन दर्शाना है, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए का, यानी कि आर्टिकल ए का यूज करेंगे हम टू मीन वन। काउंटेबल चीज को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे ए, आर्टिकल ए। एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए। आई हैव अ सिस्टर, यानी मेरी एक बहन है। शी बॉट अ कार, यानी कि उसने एक कार खरीदी, एक ही कार खरीदी उसने। शी बॉट अ कार। ही एट ए मैंगो, उसने एक आम खाया है, तो उसने काउंटेबल को शो करने के लिए ए आर्टिकल का यूज किया है। तीनों रूल्स बड़े इजी है। रूल्स देख लिए हैं, उनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं तीनों चारों रूल्स को मिला के कि कैसे कैसे आर्टिकल ए का यूज किस सेंटेंस में कहां कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक पेन है। क्वांटिटी शो हुई है, एक पेन है, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे ए।
नेक्स्ट होगा शी इज अ टीचर, यानी वह एक टीचर है। कॉमन सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। ही बॉट ए कार, एक को दर्शाने के लिए यूज किया गया है मीन टू वन, यानी उसने एक कार खरीदी है। ही बॉट अ कार। नेक्स्ट आई नीड अ बैग, कॉमन सेंटेंस है, उसको एक बैग चाहिए, काउंटेबल चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुई है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। दिस इज अ चेयर, उसने पहली बार देखी ये एक चेयर है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। दिस इज ए चेयर। नेक्स्ट होगा आई सॉ अ डॉग, उसने पहली बार एक कुत्ता देखा है तो हम यूज करेंगे आई सॉ ए डॉग। फर्स्ट टाइम के लिए ए आर्टिकल यूज होगा और सेकंड टाइम के लिए यूज होगा आर्टिकल द। शी हैज अ कैट, उसमें ये बताया गया कि उसके पास एक ही बिल्ली है, काउंटेबल चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुई है, सीधा हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। ही वॉन्ट्स अ बाइक, सिंपल सेंटेंस है, उसको एक बाइक चाहिए तो हम यूज करेंगे ए आर्टिकल। आई फाउंड अ की, उसने पहली बार एक चाबी पाई है, फर्स्ट टाइम के लिए हम यूज करेंगे ए आर्टिकल। वी लिव इन अ हाउस, हम एक घर में रहते हैं, घर है वो सिर्फ एक ही है, काउंटेबल चीज है, ओनली वन, यूज करेंगे आर्टिकल ए। शी बॉट अ ड्रेस, यानी उसने एक ड्रेस खरीदी, एक ड्रेस खरीदी, काउंटेबल चीज, कॉन्सोनेंट साउंड, यूज करेंगे आर्टिकल ए। ही हैज अ जॉब, उसके पास एक जॉब है, सिंपल सेंटेंस, रेगुलरिटी है इसमें, ए यूज करेंगे। आई नीड अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से मिला, कॉन्सोनेंट साउंड है, यूज करेंगे हम आर्टिकल ए। पहली बार वो एक डॉक्टर से मिला है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। शी वॉन्ट्स अ डॉल, उसको एक डॉल चाहिए, उसको वो चाहिए, एक ही डॉल चाहिए तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। आई नीड ए नोटबुक, मुझे एक नोटबुक चाहिए, आर्टिकल ए। ही वियर्स ए कैप, वो सिर्फ एक कैप पहनता है, काउंटेबल चीज है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। वी हैव अ गार्डन, यानी कि हमारे घर में एक गार्डन है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, यूज करेंगे आर्टिकल ए। आई वॉच्ड अ मूवी, कॉन्सोनेंट साउंड है, यूज करेंगे आर्टिकल ए। शी अडॉप्टेड अ पपी, उसने एक कुत्ता अडॉप्ट किया है, एक काउंटेबल चीज है, ऊपर से हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड, सिंपली यूज करेंगे हम आर्टिकल ए। ही ओपन ए शॉप, यानी कि उसने एक शॉप ओपन की है, आर्टिकल ए यूज होगा शॉप से पहले। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, ब्रदर से पहले यूज करेंगे ए आर्टिकल। शी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए यूज करेंगे सिंगर से पहले। ही बॉट ए कंप्यूटर, उसने एक कंप्यूटर खरीदा, क्वांटिटी शो की गई है, एक कंप्यूटर खरीदा है उसने, ऊपर से कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए यूज करेंगे। आई नीड अ फोन, मुझे एक फोन चाहिए, उसे एक फोन चाहिए तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। शी वॉन्ट्स अ कैमरा, उसे एक कैमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ही फाउंड अ कॉइन, उसे एक सिक्का मिला है, क्वांटिटी है वन, आर्टिकल ए। आई नीड अ टिकट, मुझे एक टिकट चाहिए, आर्टिकल ए। शी हैज अ बाइसिकल, उसके पास बाइसिकल है, ए आर्टिकल यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वी रेंटेड ए रूम, हमने एक रूम किराए पे लिया है, उन्होंने एक रूम किराए पे लिया है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए यूज करेंगे। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, उसने एक सांप देखा। आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा, क्वांटिटी शो हुई है तो यूज करेंगे आर्टिकल ए। इज अ नर्स, इसमें प्रोफेशन शो हुआ है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। ही हैज अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है, क्वांटिटी है उसकी वन, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए यूज करेंगे। आई सो अ बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, एक पक्षी देखा, कॉन्सोनेंट साउंड, ए आर्टिकल। शी प्लांटेड ए ट्री, उसने एक पेड़ लगाया, क्वांटिटी शो हुई है, एक पेड़ लगाया है, आर्टिकल ए यूज करेंगे। वी विजिटेड ए विलेज, हम एक गांव में घूमने गए, कॉन्सोनेंट साउंड है विलेज, विलेज से पहले यूज करेंगे हम आर्टिकल ए। ही कैरिड ए बॉक्स, उसने एक बक्सा उठाया, क्वांटिटी शो हुई है एक की, इट मीन्स वन, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए।
आई वॉन्ट अ सैंडविच, उसे एक सैंडविच चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल ए। शी हैज अ रैबिट, उसके पास एक खरगोश है। ही बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। आई नीड अ टॉवल, मुझे एक तौलिया चाहिए। शी हैज अ फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त है। ही बॉट अ बोतल, उसने एक बोतल खरीदी। आई फाउंड ए वॉलेट, मुझे एक पर्स मिला। शी वियर्स अ यूनिफॉर्म, वह एक यूनिफॉर्म पहनती है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है। शी टुक अ फोटो, उसने एक फोटो ली। ही बॉट अ गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट खरीदा। आई नीड अ ग्लास, मुझे एक ग्लास चाहिए। अभी हमारे पास है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपके लिए है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आई हैव ब्लैंक पेन, पेन के साथ हो रहा है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। नेक्स्ट होगा शी इज ब्लैंक डॉक्टर, ये उसका प्रोफेशन है, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। ही बॉट ब्लैंक कार, कार है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, यूज करेंगे आर्टिकल ए। आई नीड ब्लैंक बैग, आर्टिकल एन तब यूज किया जाता है जब हमें किसी वर्ड में वोवल साउंड देखने को मिलती है। वोवल साउंड कौन कौन सी होती है? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर में आपको देखने को मिले तो आप सिंपली यूज करते हैं आर्टिकल एन। आर्टिकल एन को लेके कुछ एग्जांपल्स है रूल नंबर 1 के लिए। देखते हैं कौन से एग्जांपल्स है। आई हैव एन एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो एप्पल से पहले हम यूज करेंगे एन आर्टिकल। मेरे पास एक सेब है। ही इज ईटिंग एन एग, एग हमारा वोवल साउंड से शुरू हो रहा है ई से, तो यूज करेंगे आर्टिकल एन। वह एक अंडा खा रहा है। यह एक हाथी है। इट इज एन एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग में सबसे पहले लेटर आता है हमारा ई, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। उसने एक संतरा खरीदा, संतरा यानी ऑरेंज, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है। शी बॉट एन ऑरेंज। मैंने एक छाता लिया, छाता यानी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वोवल साउंड से शुरू हो रहा है। आई टुक एन अम्ब्रेला। यह एक विचार है। इट इज एन आइडिया, आइडिया में आई से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से यूज करेंगे आर्टिकल एन। वह एक इंजीनियर है। ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर की स्पेलिंग में हम देखेंगे तो स्टार्ट होती है ई साउंड, ई लेटर से। मैंने एक शाही की बोतल खरीदी। आई बॉट एन इंक बॉटल, इंक किससे शुरू हो रहा है? वोवल साउंड से, आई से, तो यूज करेंगे आर्टिकल एन। उसने एक उल्लू देखा, उल्लू यानी आउल होता है, ओ से स्टार्ट होता है। शी सॉ एन ऑवल। यह 1 घंटा है। इट इज एन आवर। रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बहुत यूनिक है। अगर आपका कोई भी वर्ड लेटर एच से स्टार्ट होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो लेटर एच हमारा साइलेंट हो, जैसे आवर, आवर की स्पेलिंग होती है HOUR लेकिन उसमें एच साइलेंट होता है। ऑनर, ऑनर की स्पेलिंग एच से शुरू होती है लेकिन उसमें एच साइलेंट होता है। ये जहां भी आपको देखने को मिलता है आप यूज करेंगे आर्टिकल एन। एग्जाम्पल्स है इसके लिए। मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। आई हैड टू वेट फॉर एन आवर। आवर जैसा कि हमने देखा एच लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एच उसमें साइलेंट है, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है लेकिन एच उसमें साइलेंट होता है। यह एक सम्मान है। इट इज एन ऑनर, ऑनर एच से स्टार्ट हो रहा है। उसने एक जड़ी बूटी खरीदी। शी बॉट एन हर्ब, हर्ब स्टार्ट होता है लेटर एच से, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का। ये हमारा रूल नंबर 2। अब आता है हमारा आर्टिकल एन के लिए रूल नंबर 3। ये एक बहुत सिंपल एंड स्टिक एक रूल होने वाला है हमारा। जहां भी हमें एब्रीवेशंस देखने को मिले, यानी कि कोई डिग्री है आपकी, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, एमबीए हो गया, वो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स है, उनकी पूरी एक
फुल फॉर्म होती है, अगर आपको वो कहीं पे देखने को मिलती है तो आप यूज करेंगे आर्टिकल एन। जैसे शी इज एन एमबीए, एमबीए यूज हुआ है, एमबीए एक एब्रिविएशन है, उससे पहले यूज करेंगे हम आर्टिकल एन का। दैट पर्सन इज एन एमएलए, यानी कि वो आदमी एक एमएलए है, एमएलए एक एब्रिविएशन है, तो उससे पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का। एग्जांपल्स देखते हैं इस रूल के लिए। वह एक एमबीए छात्र है, ही इज एन एमबीए स्टूडेंट, एमबीए हो गया हमारा एब्रिविएशन, यूज करेंगे आर्टिकल एन। वह एक एमएलए है, ही इज एन एमएलए। उसने एक एक्सरे कराया, शी हैड एन एक्सरे, एक्सरे की भी एक फुल फॉर्म होती है, इससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल एन का। वह एक एफबीआई अधिकारी है, ही इज एन एफबीआई ऑफिसर। मैं एक एलसीडी टीवी खरीदूंगा, आई विल बाय एन एलसीडी टीवी। 3 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, इनको लेके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। वोवल साउंड पहला हमारा रूल है, वर्ड अगर एच से स्टार्ट हो रहा है और एच साइलेंट हो यूज करेंगे आर्टिकल एन। रूल नंबर 2, कोई एब्रिविएशन हो उससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल एन। रूल नंबर 3, अब इन सबको मिला के हम देखने वाले हैं 50 एग्जांपल्स आर्टिकल एन के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू देम। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। शी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। शी एट एन ऑरेंज, उसने एक संतरा खाया। ही बॉट एन एग, उसने एक अंडा खरीदा। इट इज एन आइडिया, यह एक विचार है। शी हैज एन आंट, उसकी एक चाची है। ही रोट एन मेल, उसने एक ईमेल लिखा। आई नीड एन आंसर, मुझे एक उत्तर चाहिए। इट इज एन आइलैंड, यह एक द्वीप है। ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। शी इज एन एक्ट्रेस, वह एक अभिनेत्री है। आई फाउंड एन ओल्ड कॉइन, मुझे एक पुराना सिक्का मिला। इट इज एन एक्साइटिंग गेम, यह एक मजेदार खेल है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। आई वेटेड फॉर एन आवर, मैंने 1 घंटा इंतजार किया। शी हैज एन आउल, उसके पास एक उल्लू है। इट इज एन अनयूजुअल स्टोरी, यह एक अनोखी कहानी है। ही मेड एन एफर्ट, उसने प्रयास किया। आई बॉट एन इंक पेन, मैंने एक इंक पेन खरीदा। शी हैज एन आइसक्रीम, उसके पास एक आइसक्रीम है। ही सॉ एन ईगल, उसने एक चील देखी। इट इज एन एग्जाम, यह एक परीक्षा है। आई नीड एन एनवलप, मुझे एक लिफाफा चाहिए। शी इज एन आर्किटेक्ट, वह एक आर्किटेक्ट है। ही हैज एन इंजरी, उसे चोट लगी है। आई रीड एन आर्टिकल, मैंने एक लेख पढ़ा। इट वॉज एन एक्सीडेंट, यह एक दुर्घटना थी। शी मेड एन अनाउंसमेंट, उसने एक घोषणा की। ही नीड्स एन असिस्टेंट, उसे एक सहायक चाहिए। आई सॉ एन इंसेक्ट, मैंने एक कीड़ा देखा। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर है। शी बॉट एन एवोकाडो, उसने एक एवोकाडो खरीदा। ही हैज एन ऑफिस, उसके पास एक कार्यालय है। इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, यह एक दिलचस्प फिल्म है। शी फाउंड एन आंसर, उसे एक उत्तर मिला। आई हैव एन इन्विटेशन, मेरे पास एक निमंत्रण है। ही गेव मी एन एग्जाम्पल, उसने मुझे एक उदाहरण दिया। शी नीड्स एन अम्ब्रेला टुडे, उसे आज एक छाता चाहिए। आई सॉ एन एयरप्लेन, मैंने एक हवाई जहाज देखा। ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। शी बॉट एन इरेजर, उसने एक रबर खरीदा। आई हर्ड एन अनाउंसमेंट, मैंने एक घोषणा सुनी। इट इज एन इजी क्वेश्चन, यह एक आसान प्रश्न है। ही रोट एन एप्लीकेशन, उसने एक आवेदन लिखा। शी रिसीव्ड एन अवार्ड, उसे एक पुरस्कार मिला।
आई फाउंड एन ऑनलाइन आंसर, मुझे एक ऑनलाइन उत्तर मिला। ही हैज एन एम्बिशन, उसकी एक महत्वाकांक्षा है। शी मेड एन अपॉइंटमेंट, उसने एक अपॉइंटमेंट लिया। रूल नंबर 1, आर्टिकल द का यूज तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ वही लड़का व्हाइट शर्ट पहन के आया था, सिर्फ उसी लड़की ने बाल बांधे हुए थे। एक स्पेसिफिक चीज, सिर्फ वही गाड़ी लाल कलर की थी। द कार वॉज रेड, वो एक स्पेसिफिक कार है जिसका कलर लाल था। स्पेसिफिक चीज हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, उसके लिए यूज करते हैं हम आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स होंगे रूल नंबर 1 के लिए। मेज पर रखी किताब मेरी है, यानी एक मेज है उस पर एक किताब रखी जो उसकी है, वो स्पेसिफिक किताब है जो उसकी है। द बुक ऑन टेबल इज माइन, यानी कि जो किताब है जो टेबल पर रखी है, तो स्पेसिफिक बुक हो गई, इसके लिए यूज करेंगे हम द बुक। वह लड़का मेरा दोस्त है, एक स्पेसिफिक लड़का उसने पॉइंट आउट किया है कि वह उसका दोस्त है। द बॉय इज माई फ्रेंड, बॉय स्पेसिफिक हो गया है कि वो उसका फ्रेंड है। द बॉय इज माई फ्रेंड। कार बाहर खड़ी है, उसने बताया कि उसकी कार बाहर खड़ी है। द कार इज आउटसाइड, स्पेसिफिक कार है, एक पर्सन की कार है, वो बाहर खड़ी है। शिक्षक कक्षा में है, शिक्षक एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात की है, तो हम बताएंगे द टीचर इज इन द क्लासरूम। टीचर एक स्पेसिफिक है तो हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। दरवाजा बंद करो, उसने बोला है एक चीज के बारे में कि एक स्पेसिफिक चीज है, एक दरवाजा है। क्लोज द डोर, डोर एक स्पेसिफिक चीज है जिसने बताई है, तो क्लोज द डोर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में होगा एक ऐसी चीज जिसके बारे में बोलने वाले यानी मेरे को भी पता है उस चीज के बारे में, सुनने वाले लिसनर यानी आपको भी उस चीज के बारे में पता है, दोनों को उस चीज के बारे में नॉलेज है, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल द। यानी कि दोनों पर्सन, लिसनर, स्पीकर, दोनों को उस चीज का पूरी नॉलेज है, तो हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, उसको पता है खिड़की खोलनी है, बोलने वाले को पता है, खोलने वाले को पता है, ओपन द विंडो। लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। फ्रिज खोलो, ओपन द फ्रिज। अब आ रहा है हमारे पास रूल नंबर 3 आर्टिकल के लिए, देखेंगे कौन सा है। रूल नंबर 3 बहुत इजी है, अगर आपको कोई यूनिक चीज दिखे तो उसके लिए यूज करेंगे हम द आर्टिकल, ताकि उसको हम स्पेसिफाई कर सके कि ये हमारी एक यूनिक चीज है। सूरज पूरब से निकलता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए भी यूज करते हैं आर्टिकल द। कोई यूनिक चीज है उसके लिए भी यूज करते हैं आर्टिकल द। चांद बहुत सुंदर है, द मून लुक्स ब्यूटीफुल। मून एक ही मून है, बना है, यूनिक चीज है, वो बहुत सुंदर लगता है। द मून लुक्स ब्यूटीफुल। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी एक ही है ब्रह्मांड में। द अर्थ इज राउंड, स्पेसिफिक चीज है, यूज करेंगे आर्टिकल द का। आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू, ये ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक चीज है, यूनिक चीज है, यूज करेंगे आर्टिकल द। दुनिया बदल रही है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। कंटिन्यूटी में एक स्पेसिफिक यूनिक चीज है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग। रूल नंबर 4, द आर्टिकल का यूज करेंगे हम रिवर को बताने के लिए, सी को बताने के लिए, माउंटेन रेंज को बताने के लिए, ओशियंस को बताने के लिए। ये 4 चीजें हैं, रिवर, माउंटेन, ओशियन और सी। ये चीजें बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। गंगा भारत की पवित्र नदी है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा रिवर आ गई हमारी, यूज करेंगे आर्टिकल द। हिमालय बहुत ऊंचा है, पहाड़ आ गए, द हिमालयाज आर वेरी हाई। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट। महासागर की बात आ गई है, यूज करेंगे आर्टिकल द। कि कुछ फिक्स चीजें हैं जिनके साथ यूज किया जाता है आर्टिकल द, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अरब सागर भारत के पास है, द अरेबियन सी इज नियर इंडिया। नील दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, नील नदी है वो दुनिया में सबसे लंबी नदी है, स्पेसिफिक हो गया। और रिवर भी ऊपर से आर्टिकल द यूज करेंगे। द नील इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। रिवर आ गया, ओशन आ गया, माउंटेन रेंज आ गया, कुछ भी आ जाए आर्टिकल द यूज करेंगे। आर्टिकल द रूल नंबर 5, सुपरलेटिव्स के साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी, बेस्ट हो गया,
लार्जेस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया। ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ यूज करते हैं हम आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स से समझ जाएंगे आप, देखिए एग्जाम्पल्स। वह सबसे अच्छा छात्र है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट आ गया हमारा यानी सबसे अच्छा आ गया, यूज करेंगे आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। यह सबसे बड़ा घर है, दिस इज द बिगेस्ट हाउस, सुपरलेटिव डिग्री हमारी द आर्टिकल यूज करेंगे। वह सबसे तेज धावक है, शी इज द फास्टेस्ट रनर, फास्टेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री देख लिया आपने, आर्टिकल द यूज करेंगे इससे पहले। आज सबसे गर्म दिन है, टुडे इज द हॉटेस्ट डे, यह सबसे आसान तरीका है, दिस इज द इजीएस्ट वे। तो रूल नंबर 5 बहुत ही आसान है, सुपरलेटिव डिग्री देखी, आर्टिकल दा लगा दो। रूल नंबर 6 देखते हैं आर्टिकल दा के लिए। ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि 1 2 3, अगर कुछ भी आपको नंबर देखे किसी सेंटेंस में उससे पहले यूज होगा आर्टिकल दा। सिंपल सा है, अगर आपको दिखा है ही इज द वन हु विन द मैच, यही वो लड़का है जिसने मैच जीता था, स्पेसिफाई भी हुआ है लेकिन उसमें नंबर भी यूज हुआ है। एग्जाम्पल्स होंगे इस रूल के लिए हमारे पास। वह पहली लड़की है, शी इज द फर्स्ट गर्ल, पहली लड़की है, फर्स्ट हमारे पास आ गया है, ऑर्डिनल नंबर यूज करेंगे आर्टिकल द। यह दूसरी किताब है, दिस इज द सेकंड बुक, सेकंड हमारा नंबर आ गया है, यूज करेंगे आर्टिकल द। वह तीसरे स्थान पर आया, ही केम इन द थर्ड पोजिशन, नंबर आ रहे हैं, आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, बहुत इजी ये रूल हमारा। आज महीने का पहला दिन है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने का पहला दिन है, फर्स्ट हमारा एक वर्ड यूज हुआ है, यूज करेंगे आर्टिकल द। वह चौथा खिलाड़ी है, ही इज द फोर्थ प्लेयर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर आपको रूल नंबर 7 में कहीं भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाए, गिटार, सितार, पियानो, हारमोनियम, कुछ भी हो, उससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स होंगे ही प्लेज गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द। वह गिटार बजाता है, ही प्लेज द गिटार। वह पियानो बजाती है, शी प्लेज द पियानो, पियानो आ गया, गिटार आ गया, यूज कर रहे हैं हम आर्टिकल द। मुझे बांसुरी पसंद है, आई लाइक द फ्लूट। वह वायलिन सीख रही है, ही इज लर्निंग द वायलिन। वह तबला बजाता है, ही प्लेज द तबला। सब में इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, यूज कर रहे हैं आर्टिकल द। रूल नंबर 8, जब आपको एडजेक्टिव्स दिख जाएं और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि रिच पीपल, किसी कम्युनिटी को शो कर, रिच पीपल, पुअर पीपल, एक सोसाइटी के पीपल, एक्ट्रेस हो गए, उनकी एक कम्युनिटी होती है, इन सब के लिए यूज करते हैं आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स होंगे अमीर हमेशा खुश नहीं होते, द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। द रिच आ गया, रिच की एक कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल द। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। बुजुर्गों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट द एल्डरली। बुजुर्ग ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ वही बुजुर्ग, एक बुजुर्ग की कम्युनिटी बताई गई है। बीमारों की देखभाल करो, टेक केयर ऑफ द सिक, यानी कि बीमार जो भी लोग हैं उनकी देखभाल करो। युवा देश का भविष्य है, द यंग आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। स्पेसिफाई किया है कि युवा जो भी लोग हैं, इस 18 साल से एज तक लेके 30 साल तक जो भी युवा हैं उन सबको इसमें काउंट किया गया है। रूल नंबर 9 होगा आर्टिकल द के लिए। आर्टिकल द तब यूज किया जाता है जब कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो, फेमस बिल्डिंग हो, कोई न्यूज़पेपर हो, फेमस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल द। देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक फेमस न्यूज़पेपर है, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। लाल किला दिल्ली में है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। व्हाइट हाउस अमेरिका में है, द व्हाइट हाउस इज इन द यूएसए। यूएसए भी एक पूरा ग्रुप है स्टेट्स का, इसलिए हमें उससे पहले यूज किया है द। संसद भवन नया है, द पार्लियामेंट इज न्यू। आर्टिकल द के लिए लास्ट रूल नंबर 10 होने वाला है हमारे पास। आर्टिकल द तब यूज किया जाता है जब एक ही नाउन को हम 2 बार यूज कर रहे हैं, यानी एक पैराग्राफ है उस पे एक चीज को हम दोबारा बता रहे हैं, तब यूज करेंगे हम आर्टिकल द का। सेंटेंसेस देखेंगे। मैंने एक किताब खरीदी, किताब बहुत अच्छी थी। पहले उसने बोला कि उसने किताब खरीदी, उसने किताब खरीदी, वही किताब बहुत अच्छी थी, उसने उस
किताब का दोबारा यूज किया है, तो इंग्लिश में बताएंगे इसको आई बॉट अ बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता बहुत प्यारा था। पहले उसने एक कुत्ता देखा, उसी कुत्ते को उसने स्पेसिफाई किया कि वो बहुत प्यारा था। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। उसने एक कार खरीदी, कार नई थी। ही बॉट ए कार, द कार वॉज न्यू। मैंने एक फिल्म देखी, फिल्म मजेदार थी। आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। उसने एक बैग खरीदा, बैग महंगा था। ही बॉट अ बैग, द बैग वॉज एक्सपेंसिव। यानी कि एक चीज के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं, उसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे तो आर्टिकल दा का यूज होता है। सारे रूल्स कवर अप किए हैं, बहुत इजी रूल्स हैं, आप आसानी से एक बार में सीख सकते हैं। वीडियो के सारे रूल्स कवर अप करें, याद करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप आर्टिकल दा को बिल्कुल पक्का सीख जाए। जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम आर्टिकल दा के 50 एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे, उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।